सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है बंदर और हाथी। उसके बाद हम लोग अक्षर और 12 खड़ी की पढ़ाई करेंगे। फिर आओ शब्द ढूंढें खेल में हम लोग नए नए शब्दों को सीखेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और हल करेंगे कुछ गणितीय संक्रियाओं को। उसके बाद कितने छुट्टे या कितने खुले में हम लोग जानेंगे रुपए पैसों के बारे में और खेलेंगे एक खेल अनुमान लगाओ। और अंत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है माई रेड बलून। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए, इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय।
कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फाके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ ढेर सारी मस्ती करने वाली हूँ और ढेर सारी पढ़ाई भी। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। बिटिया, क्या हुआ? किसे जाने को बोल रही हो? देखिए ना काका, मैं चित्र में रंग भर रही थी और ये बंदर मुझे डरा रहा है। कहाँ है बंदर? वो देखिए काका, आप दोनों की आवाज सुनकर छत पर चढ़ गया। ये तो बंदर का बच्चा है। कितना प्यारा है। काकी, वो प्यारा होने के साथ साथ शैतान भी है। पहले तो मुझे देखकर कूदता रहा, फिर आंगन में रखी टोकरी से केला उठाने लगा। मैंने भगाया तो मुझे डरा रहा था। पर यह बंदर का बच्चा आया कहाँ से? आया तो वह अपनी माँ के साथ ही होगा। देखो, यहीं कहीं उसकी माँ भी बैठी होगी। आपको पता है, वह मुझे देख देख कर कुलाटियाँ भर रहा था। मुझे हंसी आ गई तो बार बार वैसा ही करने लगा। इसका मतलब वह तुमसे दोस्ती करना चाहता था। अगर तुम उससे दोस्ती कर लेती तो वह तुम्हें नहीं डराता। दोस्ती? ये अच्छा उपाय है, लेकिन बंदर से डर भी तो लगता है। ये बात तो सही है। और फिर बंदर तो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये अभी यहाँ थे और देखिए इतनी जल्दी ये यहाँ से चले भी गए। तो क्या हुआ, उन्हें जाने दो, लेकिन दोस्ती तो फिर भी रहेगी। ये बात भी सही है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई। कहानी? वाह, मजा आएगा। अब तो मेरा चित्र भी पूरा हो गया है। तो फिर सुनते हैं यह कहानी। बंदर और हाथी। एक हाथी था, वह बगीचे में घूम रहा था।
आम के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। बंदर को शरारत सूझी। उसने आम खाकर गुठली हाथी पर फेंकना शुरू कर दिया। गुठली कभी हाथी के कान पर तो कभी सूंड पर लगती। हाथी परेशान हो गया। हाथी ने इधर उधर देखा। उसे पेड़ की डाल पर बंदर नजर आया। उसने बंदर को सूंड में लपेट लिया। बंदर डर गया। उसने कान पकड़कर हाथी से माफी मांगी। हाथी ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों दोस्त बन गए हैं। बिट्टू और बिट्टू की काकी कैसी लगी कहानी? काका, कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। बहुत खूब बिटिया। इसका मतलब कहानी अच्छे से सुनी और समझी। हाँ काका। भाग्यवान, तुम्हें कहानी समझ आई? जी हाँ, मैंने भी कहानी को ठीक से सुना और समझा। ये हुई ना मजेदार बात। तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कहानी पर चर्चा शुरू करते हैं। आई एम रेडी। और मैं भी बिट्टू के काका। सबसे पहले भाग्यवान, तुम यह बताओ कि कहानी में कौन कौन था? यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर है कहानी में हाथी और बंदर थे। बहुत खूब बिट्टू की काकी। आपका धन्यवाद। काका, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं? हाँ हाँ बिटिया, जरूर। बंदर क्यों डर गया था? बंदर इसलिए डर गया था क्योंकि हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेट लिया था। बहुत खूब बिट्टू के काका। दोस्तों, हम सब ने तो कहानी पर बहुत सारी चर्चा की। अब बारी आपकी है। आप इस कहानी को अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, बंदर ने किस फल की गुठली हाथी पर फेंकना शुरू कर दिया था? दूसरा प्रश्न है, हाथी और बंदर की दोस्ती कैसे हुई? तीसरा प्रश्न है, क्या आपको भी कभी कोई शरारत सूझी है? कब और क्या? घर के सदस्यों को बताइए। और चौथा प्रश्न है, ऐसे फलों के नाम बताइए जिनमें गुठली होती है। बिट्टू, कहानी पर चर्चा तो खूब हो गई। अब बारी है खेल खेलने की। भाग्यवान, कभी कभार खेल खेलना भूल भी जाया करो। आप कहानी सुनाना कभी भूलते हैं जो मैं खेल खेलना भूल जाऊं? इससे पहले कि आप दोनों की नोक-झोंक शुरू हो, जल्दी से खेल खेला जाए। बिल्कुल सही कह रही हो बिटिया। तो फिर जल्दी से पिटारा खोलिए। यह निकाला मैंने अपने पिटारे से खेल, जिसका नाम है गुब्बारे। अरे वाह, गुब्बारे फोड़ने में खूब मजा आएगा, क्यों बिट्टू? हाँ काकी। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है गुब्बारे। वाले गुब्बारे फोड़ो। पा वाले कहाँ लिखा है? यह है लिखा लाल पर। अरे वाह, चला गया। जल्दी से फोड़ने होंगे। अरे यह वाह। है माँ। माँ वाले गुब्बारे फोड़ो। पीले पर लिखा है माँ। चला गया, फूट गया था। अरे वाह, ये तो बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा। खेल हुआ समाप्त, पर खेल खेलने में खूब मजा आया। चलिए फिर से इस खेल को खेलते हैं। यह है द वाले गुब्बारे। वाले गुब्बारे फोड़ो। ये रहा दा। अरे वाह, कहाँ है? ये रहा लाल लाल। यह है श वाले गुब्बारे फोड़ो। चला गया, मिल गया। ओ नहीं, फिर से चला गया। हमें जल्दी जल्दी खेलना होगा। खेल हुआ समाप्त, पर खेल खेलने में खूब मजा आ रहा है। तो क्यों ना इस खेल को फिर से खेला जाए। यह क्या है, सुनते हैं। यह है ब वाले
गुब्बारे फोड़ो। फूटा फूटा फूटा, अरे वाह फूट गया। इस बार बच गया, पर कोई बात नहीं, अगली बार हम जल्दी फोड़ेंगे। जाने ना पाए। यह है फ वाले गुब्बारे फोड़ो। कहाँ है? ये लिखा लाल पर। फूट गया। यह रहा। खेल हुआ समाप्त। पर इस खेल को खेलने में भाई मुझे तो खूब मजा आ रहा है, तो मैं तो इसे फिर से खेलूंगी और आप भी, है ना? यह है ज वाले गुब्बारे फोड़ो। फूट गया। जाने न पाए। यह है क वाले गुब्बारे फोड़ो। अरे वाह भाई, गुब्बारे फोड़ने में मुझे तो खूब मजा आ रहा है। कहाँ जाने न पाए। फिर से खेलते हैं। वाले गुब्बारे फोड़ो। कहाँ है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। फूट गया। यह रहा। को ठीक से देखें। फूट गया। ये तो बहुत तेज तेज जाते हैं। यह है भ वाले गुब्बारे फोड़ो। यह रहा। कहाँ है? कहाँ है? ये लिखा है पीले पर। फिर से खेलते हैं, खूब मजा आ रहा है। और गुब्बारे फोड़ने तो हमने मेले में खूब सीखा है। यह क्या है? सुनते हैं। यह है वाह, इसके गुब्बारे तो हमने अभी फोड़े थे। वाले गुब्बारे फोड़ो। ये रहा भा, जाने न पाए। फोड़ो जल्दी से। लाल पर लिखा है भा। यह है स वाले गुब्बारे फोड़ो। कहाँ है? कहाँ है? ये है रहा। फिर से खेलते हैं। खेल हुआ समाप्त। भाई मुझे तो इस खेल को खेलने में खूब मजा आया, और बहुत सारे गुब्बारे फोड़ने में भी। हाँ, और इसी के साथ हमने जाना बहुत सारे अक्षरों को, और हमारी अक्षरों की पहचान भी हुई। वाह, इस खेल में गुब्बारे फोड़ने में खूब मजा आया। हाँ काकी, हम देख रहे थे कि किस प्रकार आप बच्चा बनके एक के बाद एक निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो तुम्हारी काकी की बेशक उम्र बढ़ गई है, पर दिल तो बच्चा है जी। आप भी ना। खैर छोड़िए इन सब बातों को, और कोई दूसरा खेल खिलवाइए। हाँ काकी, मेरा भी एक खेल खेलने का मन है। बस इतनी सी इच्छा, अभी पूरी कर देता हूँ। वाह काका, ये हुई ना बात। हाँ, पर सोचने तो दो कि कौन सा खेल खिलवाया जाए। काका, इसमें इतना सोचना क्या? आप तो बस पिटारा खोलिए, खेल कौन सा खिलवाना है यह आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यह खोला मैंने पिटारा और मिल गया खेल, जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढे। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढे। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। खाट। खाट। यह लिखा हुआ है चरखा। दीवार पर लिखा हुआ है कमरा। खाट। खाट। कूड़ेदान पर लिखा हुआ है खाट। राइट आंसर। काजल। 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 राइट आंसर। हल्का।
हल्का। बच्चों जल्दी से मेरी मदद कीजिए कि हल्का कहाँ लिखा हुआ है। यह लिखा है दरवाजे पर खाद हल्दी। Try again. हमने तो हल्दी को पहचाना, पर हमें क्या पहचानना है? हल्का। हल्का कहाँ लिखा हुआ है? क्या कहा? कूड़ेदान पर। Right answer. बिल्कुल सही। दीपक। दीपक, जल्दी से बताइए कि दीपक कहाँ लिखा हुआ है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि दीपक कहाँ लिखा हुआ है। दरवाजे पर लिखा हुआ है पंच। दीवार पर लिखा है सेब। यह लिखा हुआ है बंदर। कूड़ेदान पर लिखा है भोजन। दीपक लिखा है यहाँ। Right answer. घायल। घायल। अब हमें ढूंढना है घायल को। तो घायल कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? क्या कहा? जल्दी से दीवार के पास जाऊं या घायल लिखा है यहाँ पर। Right answer. इस खेल को खेलने में भाई मुझे तो खूब मजा आ रहा है। पतला। पतला। पतला लिखा हुआ है पतला। Right answer. करोड़। करोड़। यह लिखा हुआ है हल्का। दीवार पर लिखा है मजा और कूड़ेदान पर लिखा है कोमल। और हमें क्या ढूंढना है? करोड़। पर यह तो लिखा है कोमल, तो हमें करोड़ ढूंढना है। करोड़। यह घास पर लिखा हुआ है करोड़। Right answer. थकान। थकान। थकान कहाँ लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए। क्या कहा? दरवाजे पर। दरवाजे पर लिखा हुआ है थकान। Right answer. खाद। खाद। खाद कहाँ लिखा हुआ है? चलिए पढ़ते हैं और पहचानते हैं। यह लिखा है दरवाजे पर गरम। खाद। यह लिखा हुआ है खाद दीवार Right पर। answer. ककड़ी। ककड़ी। गायब। गाय। जवाब। जमीन। नीम। मिल गया। दीवार पर लिखा हुआ है ककड़ी। Right answer. फिर से खेलते हैं। शीतल। शीतल। जल्दी से बताइए बच्चों, मेरी मदद कीजिए कि शीतल कहाँ लिखा हुआ है। यह लिखा है बादल। शीतल। Right answer. जीवन। जीवन। जीवन कहाँ लिखा हुआ है? क्या कहा? जल्दी से दीवार के पास जाऊं। लीजिए, आपने कहा और मैं चली गई दीवार के पास और हमने ढूंढा कि जीवन कहाँ लिखा Right है। answer. बादल। बादल। बादल लिखा हुआ है दरवाजे पर। Right answer. टिकट। टिकट। यह लिखा है दाल। दीपक। मिल गया। यह लिखा है टिकट। Right answer. गरम। गरम। यह तो लिखा हुआ है धमकी। यह लिखा हुआ है कंठ। तो गरम। मिल गया। गरम लिखा हुआ है दरवाजे पर। Right answer. गेम हो गया ओवर, पर हम एक बार और खेलते हैं इस खेल को। तबला। तबला। तबला कहाँ लिखा हुआ है? तबला लिखा है यहाँ पर। यह लिखा है तबला। Right answer. हजार। हजार। हजार कहाँ लिखा है? यह लिखा हजार। Right answer. जवाब। जवाब कहाँ लिखा है? यह लिखा है धरती। जल्दी से बच्चों मेरी मदद कीजिए। यह लिखा है गायक। यह लिखा है कागज। तो जवाब लिखा हुआ है यहाँ पर। यह रहा जवाब। Right answer. दूर। दूर। दूर कहाँ लिखा हुआ है? चलिए पहले पढ़ते हैं और फिर दूर को ढूंढते हैं। यह लिखा है जमीन। यह लिखा हुआ है खेल। दूर। मिल गया दूर। Right answer. बंदर। बंदर। क्या कहा? जल्दी से घास के पास जाऊं। लीजिए, आपने कहा और मैं आ गई और हमने ढूंढ लिया बंदर शब्द Right को। answer. भाई इस खेल को खेलने में मुझे तो खूब मजा आया।
आपको भी आया और आपने मेरी खूब मदद भी की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, कैसा लगा खेल? काका, ये भी कोई सवाल हुआ? भला खेल किसे अच्छे नहीं लगते? बिल्कुल सही कहा बिट्टू। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि किसी को कम अच्छा लगा हो और किसी को ज्यादा। मान गए तुम दोनों की बात। वैसे भी तुम दोनों से जीतना मुश्किल है। आप चाहो तो हम आपको जीतने का मौका दे सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी हम एक खेल खेलते हैं। यदि उस खेल में आप बिट्टू से ज्यादा नाम बता पाएंगे तो जीत जाएंगे, वरना आप खुद ही समझदार हैं। काकी, किसके नाम बताने होंगे? हाँ, कौन से नाम बताने हैं? इस खेल में आप दोनों को लोहे और लकड़ी की वस्तुओं के नाम बताने हैं। बस, फिर तो काका मैं ही जीतने वाली हूँ। सबसे पहले आप दोनों लोहे की वस्तुओं के नाम बताइए। दरवाजा, हथौड़ा, कील, पंखा, तवा, और कौन सी वस्तु लोहे की होती है? अलमारी, जंजीर, कढ़ाई। और क्या होता है? कुछ याद नहीं आ रहा। आप 3 वस्तुओं के नाम बता पाए, जबकि बिट्टू ने 5। अब बताइए लकड़ी की वस्तुओं के नाम। पलंग, चारपाई, कुर्सी, चकला, बेलन, डंडा, गिल्ली डंडा, अलमारी। बल्ला। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि लकड़ी की और कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो सुना बच्चों आपने कि बिट्टू और बिट्टू के काका ने लोहे और लकड़ी की वस्तु के नाम बताए। इन दोनों में से कौन जीता, यह तो आप भी समझ गए होंगे। आप भी इस तरह का खेल अलग अलग वस्तुओं के नामों के साथ खेलिए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो भी कुछ अलग और अनोखा है। आज के वीडियो के बारे में मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। आज हम कुछ क्राफ्ट्स बनाना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपका पसंदीदा जानवर या पंछी कौन सा है। क्या आप उसके चित्र को रंगीन कागज से सजा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं यह रंगीन वीडियो। देखो बेटा, अभी हम बटरफ्लाई बनाएंगे गोलियों से। गोलियां कैसे बनानी है? देखो इधर ऐसे पेच लेंगे ना बेटा, इन 2 उंगलियों से, ये वाली 2 उंगलियां ऐसे लेनी है और ऐसे फाड़ना है, ठीक है? ऐसे ऐसे फाड़ेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे फाड़ फाड़ के, ऐसे ही 2 उंगलियों से बेटा ऐसे ऐसे फिर गोलियां बनानी है हमने। देखो फिर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 2 ही उंगलियों से ऐसे ऐसे, ठीक है? सबको लग गया पता? फिर ऐसे करते जाएंगे हम। देखा दोस्तों, कितना सुंदर सजाया ना। गोले बनाना कितना आसान है ना? हमारे सभी दोस्तों ने मिलकर बटरफ्लाई को कितना सुंदर लाल और हरे रंग से सजाया। आप भी कोई चित्र बनाकर उसे ऐसे ही सजाइए। चलिए वीडियो को एक बार फिर से देखते हैं। देखो बेटा, अभी हम बटरफ्लाई बनाएंगे गोलियों से। गोलियां कैसे बनानी है? देखो इधर ऐसे पेच लेंगे ना बेटा, इन 2 उंगलियों से, ये वाली 2 उंगलियां ऐसे लेनी है और ऐसे फाड़ना है, ठीक है? ऐसे ऐसे फाड़ेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे फाड़ फाड़ के, ऐसे ही 2 उंगलियों से बेटा ऐसे ऐसे फिर गोलियां बनानी है हमने। देखो फिर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 2 ही उंगलियों से ऐसे ऐसे, ठीक है? सबको लग गया पता? फिर ऐसे करते जाएंगे हम।
कहानियां सुनी और अक्षरों के खेल भी खेले तो आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा। चलिए और भी चीजें सीखते हैं। अब हम आगे सीखेंगे गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में। डरिए मत, खेल खेल में, हंसी मजाक में गणित भी आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणित के खेल। हेलो दोस्तों, कितने छुट्टे या खुले पैसे? चलिए इन पर कुछ सवाल हल करते हैं। तो सवाल है, राधा ने एक दुकान पर 50 रुपए का नोट दिया और 37 रुपए का सामान खरीदा। दुकानदार ने उसे 10-10 के 2 नोट और 1 रुपए के 3 सिक्के वापस किए। तो दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस किए या नहीं? चलिए देखते हैं दोस्तों। ये है हमारे दुकान वाले भैया और ये है राधा। अब क्या हुआ, राधा ने दुकान पर जाकर 50 रुपए का नोट दिया। तो ये 50 रुपए जो राधा ने दुकानदार को दिए ये रहे और ये दे दिए दुकानदार को। और क्या ले लिया? 37 रुपए का सामान। तो दोस्तों ये 37 रुपए का सामान, मतलब 50 में से 37 को कम करना होगा यानी घटाना होगा। तो ये 37 रुपए का सामान दुकानदार ने दे दिया। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दुकानदार ने कितने पैसे वापस किए। देखो, दुकानदार ने दिए 10-10 के 2 नोट, ये रहे, और 1-1 रुपए के 3 सिक्के। इस तरह दोस्तों कितने रुपए दिए? 10-10 के 2 नोट हुए 20 और 3 सिक्के मिलाए तो 23 रुपए। बिल्कुल, ये दिए हैं राधा को दुकानदार ने वापस, यानी राधा को 23 रुपए मिल गए। तो क्या राधा को सही रुपए वापस किए दुकानदार ने या गलत? सही समझा दोस्तों, ये गलत है। लेकिन कैसे? चलो देखते हैं। इकाई और दहाई में हम संख्याओं को लिख लेते हैं। तो जैसे 50 रुपए का नोट दिया तो 50 रुपए में 0 इकाई है और 5 दहाई है। इसी तरह 37 रुपए में ये 7 इकाई और 3 दहाई है। अब दोस्तों अगर हम इकाई से घटाना यानी कम करना शुरू करते हैं तो देखिए, यहाँ तो 7 है लेकिन ऊपर 0 है, तो 0 से 7 नहीं जा सकता, इसलिए हम गए 5 के पास यानी दहाई के पास। 5 दहाई में 4 दहाई बचाकर 1 दहाई इकाई को दी। इस तरह इकाई के पास हो गया 1 दहाई यानी 10। अब घटाए तो 10 से 7 कम किए तो बचे 3 और 4 से 3 दहाई कम करो तो 1 बचा। इस तरह हुआ कुल 13, यानी दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस नहीं किए दोस्तों। कितने वापस करने थे? 13 रुपए। इस तरह ये 10 रुपए दुकानदार ने ज्यादा दे दिए। अब सही है। सवाल दूसरा ये है कि रवि ने एक दुकान पर 100 रुपए का नोट दिया और 68 रुपए का सामान खरीदा। दुकानदार ने उसे 10 के 2 नोट और 1 रुपए के 2 सिक्के वापस दिए। क्या दुकानदार ने उसे सही रुपए वापस किए या नहीं? चलिए देखते हैं। ये है दुकान वाले भैया और ये हमारा रवि है। रवि के पास है 100 रुपए, ये रहे, और रवि ने दुकानदार को ये 100 रुपए दे दिए। क्यों दिए हैं? क्योंकि रवि ने ये 68 रुपए का सामान लिया है। ये देखिए, दुकानदार किसको देगा ये सामान? रवि को। ये दे दिया। और अब क्योंकि दुकानदार ने 68 रुपए का सामान दिया है और रवि ने 100 रुपए दिए थे, इसलिए दुकानदार कुछ पैसे वापस करेगा। दुकानदार ने किए 10 के 2 नोट और 1 रुपए के 2 सिक्के, यानी कुल 22 रुपए। ये देखिए, अब ये दिए हैं वापस रवि को। क्या लगता है आपको, 22 रुपए सही दिए या गलत? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये गलत है, आइए देखते हैं सही क्या होगा। इकाई, दहाई और सैकड़े में हम संख्याएं लिख लेते हैं दोस्तों। तो 100 रुपए में 0 इकाई, 0 दहाई और 1 सैकड़ा, और 68 में 8 इकाई
और 6 दहाई। अब क्योंकि हमें 100 से 68 को कम करना है इसलिए घटाव। और अब देखिए दोस्तों, 8 इकाई कम करनी है 0 इकाई से, ये तो संभव है ही नहीं। तो दहाई से मांगते हैं, लेकिन दहाई के पास है 0, तो सैकड़े के पास पहुंचे। सैकड़े के पास 1 सैकड़ा यानी कुल 10 दहाई थी जो उसने दहाई को दे दी। अब दहाई ने 9 दहाई बचाई और इकाई को 1 दहाई दे दिया। 1 दहाई यानी 10 दे दिया। अब इस तरह इकाई के पास हुए 10 रुपए। तो अब 10 से 8 कम हो जाएगा ना दोस्तों। 10 से 8 जाने पर बचता है 2, और 9 दहाई से 6 दहाई कम करे तो 3, ये रहे। तो 3 दहाई और 2 इकाई। अब सैकड़ा बचा है क्या? नहीं। तो कुल हुए हैं 32 रुपए। और दिए कितने हैं? ध्यान से देखिए, 22, इसलिए 32 सही है, यानी दुकानदार 10 का और नोट देगा। ये रहे। हेलो बच्चों, आइए आज हम अनुमान लगा के पता करते हैं कि कौन सी वस्तु ज्यादा है और कौन सी कम। शुरू करें? चलो बताओ। ये है कपास और ये है चावल। तो आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सी थैली का वजन ज्यादा होगा? सोचो। अच्छा, चुटकी बोल रही है कि इस थैली का वजन ज्यादा होगा जो कपास की है। नहीं चुटकी, फिर से सोचो, इस थैली का वजन ज्यादा होगा। थोड़ा और सोचो। अच्छा, चावल, बिल्कुल इस थैली का वजन ज्यादा है। आप बिल्कुल सही हो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि कपास हल्का होता है और चावल थोड़ा भारी होता है। अच्छा, अब थोड़ा मस्ती और थोड़ी पढ़ाई घर पे भी। बच्चों, अपने पापा, भैया या दोस्तों से पूछना कि 1 किलो कपास और 1 किलो चावल में से किसका वजन ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पानी की बोतल है और ये पानी का है जग। तो बताओ कि इनमें से ज्यादा पानी किसमें समा सकता है, बोतल में या जग में? सोचो। अच्छा, चुटकी बोल रही है कि बोतल में। नहीं चुटकी, फिर से सोचो, किसमें ज्यादा पानी समा सकता है? हाँ, जग में। बिल्कुल सही, जग में ज्यादा पानी आएगा। क्यों? क्योंकि जग का आयतन बोतल के आयतन से ज्यादा है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, एक पेंसिल के बॉक्स की कीमत है 30 रुपए और एक रबर की कीमत है 5 रुपए। तो कोमल ने 2 बॉक्स लिए और एक रबर, और रवीना ने 1 बॉक्स पेंसिल का और एक रबर। तो बताओ, दोनों में से किसने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे, कोमल ने या फिर रवीना ने? क्या कोमल ने ज्यादा पैसे खर्च किए या रवीना ने ज्यादा पैसे खर्च किए? सोचो सोचो। देखो, कोमल ने तो 2 बॉक्स पेंसिल लिए हैं और एक रबर, ये देखो। और रवीना ने ये 1 बॉक्स और एक रबर, इसलिए कोमल ने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे क्योंकि कोमल के पास 2 बॉक्स पेंसिल हैं और एक रबर है, जबकि रवीना के पास तो बस 1 ही बॉक्स पेंसिल का है और एक रबर। अब यहाँ देखिए, एक नारियल की कीमत है 40 रुपए और एक केले की कीमत 3 रुपए है। तो प्रिया ने 1 नारियल लिया और 1 केला, और सुप्रिया ने 2 नारियल और 2 केले। तो बताओ कि किसने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे? क्या प्रिया ने ज्यादा पैसे खर्च किए या सुप्रिया ने ज्यादा पैसे खर्च किए? तो जो देखो भाई, प्रिया ने 1 नारियल और 1 केला लिया है, ये रहा, और सुप्रिया ने ये 2 नारियल और ये 2 केले। तो सुप्रिया ने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे क्योंकि सुप्रिया के पास ज्यादा सामान है ना दोस्तों? अच्छा, अब यहाँ देख, ये हमारे चाचा और भतीजे हैं। एक आम की कीमत है 20 रुपए और एक मूली की कीमत 2 रुपए है दोस्तों। तो चाचा ने 1 आम और 2 मूली खरीदी और भतीजे ने 1 आम और 2 मूली। तो बताओ किसने ज्यादा पैसे खर्च किए?
जरा सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या चाचा ने ज्यादा पैसे खर्च किए या फिर भतीजे ने ज्यादा पैसे खर्च किए? सोचो सोचो दोस्तों। चलो देखो, ये हैं चाचा जिनने एक आम लिया है और 2 मूली। देखो, ये रहा एक आम और 2 मूली। और ये है भतीजे जिसने ये खरीदा है एक आम और ये 2 मूली खरीदी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोनों के पास बराबर बराबर सामान है, इसलिए दोनों ने बराबर बराबर पैसे खर्च किए होंगे, है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आपने देखा कि हम किस तरह से चीजों को अंदाज लगा के भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी कम। आप भी घर पर इस तरह से अंदाज लगा कर देखिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, चलिए हल करते हैं अंक पहेली 1। अच्छा दोस्तों, अंक पहेली में हमें क्या करना है? हाँ, अंक पहेली में हमें जोड़ करना है। तो जोड़ शुरू करें। चलिए, शुरुआत कहां से करें दोस्तों? शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। 20 को जोड़ना है हमें ऐसी संख्या में कि हमें मिले 25। तो किस में जोड़े? बिल्कुल सही, 20 में 5 जोड़ दो तो हो जाते हैं 25। और अब सबसे बाएं कॉलम में देख लेते हैं, 20 में कितने जोड़ने पर 30 होते हैं? तो 20 और 10 30। आप कहां पर देखें? चलो सबसे बीच वाली पंक्ति पे देख लेते हैं। 10 में हमें कितना जोड़ना होगा कि हमें 19 मिल जाए? तो 10 और 9 19 होते हैं। इस तरह 10 में 9 जोड़ना है। अच्छा दोस्तों, अब 25 और 19 अगर जुड़ जाए तो कितने होंगे? हाँ, 25 और 19 जुड़कर होंगे 44। और सबसे दाहिने कॉलम को देखिए, 50 में क्या जोड़ा जाए कि मिलकर 60 हो जाए? 50 में जोड़ा जाएगा 10। बिल्कुल सही। और अब ये सबसे नीचे वाली पंक्ति, आना है 60 और जोड़ा जाना है 44 में। 44 में क्या जोड़े? 44 में जुड़ेगा 16। तो 16 और 44 होते हैं 60 दोस्तों। चलो अब अगली अंक पहेली, यहां भी हमें जोड़ करना है। कहां से शुरुआत? शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। 80 में कितने जोड़ने पर 81 होंगे? ये तो बिल्कुल आसान है, 80 में 1 जोड़ा जाएगा। अच्छा, अब यहां देखो, सबसे बाएं कॉलम, 80 और 10 कितने होते हैं दोस्तों? हाँ, 80 और 10 90। आप सबसे नीचे वाली पंक्ति को देखिए, 90 जोड़ 11। तो 90 और 10 100 और 1 मिलाने पर 101। अच्छा दोस्तों, अब इसे बताओ, 81 में क्या जोड़ने पर 101 होगा? सोचो। बिल्कुल सही, 20, क्योंकि 80 और 20 होंगे 100 और 1 101। अब बीच वाले कॉलम पे देखिए, 1 में क्या जोड़ेगी 11? तो देखिए 1 और 10 कितने हो जाएंगे? 11। इसका मतलब यहां पर 10 जुड़ेगा। तो हमने पूरी अंक पहेली हल कर ली दोस्तों। देखो कहीं कुछ बचा तो नहीं। बढ़ते हैं आगे अगली अंक पहेली पर। अंक पहेली क्रमांक 3। देखिए, 8 में कितना जोड़ने पर 13 होगा? तो भाई 8 में कितना जोड़ा जाए? सबसे ऊपर वाली पंक्ति पे देखो, 5। 8 और 5 13। और सबसे बाएं वाले कॉलम में देखो, 8 और 6 कितने होंगे? तो 6 और 6 12 और 2 और, तो 13 और 1 14। चलो अब कहां करें हल?
हल कर लेते हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति को। तो 14 में 12 जोड़ना है, तो 4 और 2 6 और दहाई दहाई एक एक दहाई, तो 1 और 1 2 दहाई, इस तरह कुल 26। अच्छा, अब सबसे दाएं कॉलम 13 में क्या जोड़ने पर 26 होगा? दोस्तों 26 से 13 को घटा भी सकते हैं और 13 26 होता है, इसलिए यहाँ पे 13 आएगा। अच्छा, अब सबसे बीच वाले कॉलम को देखो। 5 में क्या जोड़ेगी 12? तो 5 और 5 10 और 2 12, इसका मतलब 7, क्योंकि 5 और 2 7 ही होते हैं दोस्तों। इस तरह पूरी अंक पहेली हमने हल कर ली, पर एक बार अच्छे से देखिए कहीं कुछ बचा तो नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। संख्याओं को समझना। संख्याओं को समझना में दोस्तों हमारे पास ये संख्या है, देखिए इसको इकाई और दहाई में लिख लीजिए। 8 और 1, और इकाई पर हुआ 8 और दहाई पर 1 है, इसलिए 10। तो संख्या क्या हुई? जी हाँ दोस्तों, संख्या हुई ये 18। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 18 देखते हैं 5, 10, 15, 20 और 25 इनसे छोटी है या बड़ी? देखिए दोस्तों, इस संख्या रेखा पर जो ये लाल बिंदु है ये दिखा रहा है 18 की स्थिति। और दोस्तों ये जो पीला बिंदु है ये दिखा रहा है कि 18 के दाएं तरफ जितने भी हैं वो बड़े, और ये पीले बिंदु की तरफ यानी बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं वो 18 से छोटी हैं। तो 5 देखिए दोस्तों, है ना छोटा, इसलिए 18 5 से बड़ा हुआ। 10 से भी बड़ा है। 15 से देखिए, हाँ 18 15 से भी बड़ा है, लेकिन 20 से छोटा है दोस्तों, क्योंकि 20 दाएं तरफ है, और 25 से भी छोटा है। अब जानते हैं कि 18 सम संख्या है या विषम। तो सम संख्या वह होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, और विषम जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या करें, 18 2 से विभाजित है या नहीं? चलिए देखते हैं। हमने 2 के अंतर पर संख्याओं को 50 तक लिख लिया है, यानी ये सभी तो 2 से विभाजित है, और इसमें 18 भी शामिल है, इसलिए 18 सम संख्या हुई। अब 18 अभाज्य है या नहीं? चलिए देखते हैं। अभाज्य वह होती है जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखिए 18 एकम 18, हाँ 1 से तो होता है, और स्वयं से भी। और देखिए कहाँ 18 है, अरे हाँ 2 गुना 9 ये 18 है। दूसरे बक्से में 3 गुना 6 ये भी 18, और तीसरे बक्से में 9 गुना 2 ये भी 18। इसका मतलब अभाज्य नहीं है, एक भाज्य संख्या है 18। तो दोस्तों इसी तरह की और संख्याओं की जानकारी हम फिर कभी लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Covid kagak ada dia kata
आपने कभी गुब्बारों को हवा में उड़ते हुए देखा है? हमारे एक दोस्त का गुब्बारा हवा में उड़ गया है। देखते हैं वह उसे पकड़ पाता है कि नहीं। आज की हमारी राइम का नाम है माय रेड बलून। इस राइम का वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। हमारा दोस्त गुब्बारा नहीं पकड़ पाया। उसने तो उड़ने की भी कोशिश की। कोई बात नहीं, आपको मजा आया ना राइम सुनकर? यह राइम अपने दोस्तों को भी सुनाएं। तो आया ना मजा गणित सीख कर भी? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। तो चलिए, अरे रुकिए, वक्त ही समाप्त हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, खेल खेल में, हंसी मजाक में। तब तक बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।